Good evening, friends. Welcome to your own YouTube channel, Center of Study. साथियों, आज 3 नवंबर है। डिस्कस करते हैं आज 3 नवंबर की करंट अफेयर की क्लासेस पे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर का दर्जा दिया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। यह पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है भारत का 22वां बाघ अभयारण्य है, और मध्य प्रदेश का यह 5वां बाघ अभयारण्य है। और यह बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? बायोस्फीयर है क्या? यह पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों एवं उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास करता है। यह पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। अब बात आती है यूनेस्को की, तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। यूनेस्को का एक बार और सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बीसीसीआई ने ओमेन T20 में चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाए जाने का ऐलान किया? तो जियो को ओमेन T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने का ऐलान किया। अब आइए बीसीसीआई की बात। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका बीसीसीआई की जो स्थापना हुई 1928 में दिसंबर महीने में हुई, और इसको हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं। और बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह हैं, और इसके जो मुख्यालय है बीसीसीआई का वो मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष जो हैं सौरव गांगुली हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो रितु फोगाट ने तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब जीता। रितु फोगाट जो है एक भारतीय पहलवान है। इन्होंने 2016 में राष्ट्रमंडल कुश्ती में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपावली पर पटाखों और आतिशबाजी पर रोक लगा दी? तो राजस्थान सरकार ने पटाखों और आतिशबाजी पर रोक लगा दी। और यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने ही पटाखों और आतिशबाजी पे रोक लगा दी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया? तो अभय चौधरी को नियुक्त किया। और अभय चौधरी जो है इससे पहले कार्यपालिका निदेशक एवं सीएमडी समन्वय के प्रकोष्ठ पद पर तैनात थे। ये 35 सालों से विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले इस संसाधन न्याय कौशल केंद्र का जो उद्घाटन है नागपुर में किया गया। अब यह न्याय कौशल केंद्र क्या होता है? तो न्याय कौशल केंद्र की वजह से अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप ऑनलाइन याचिका दायर कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्य सम्मान एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो पाल जाचेरिया को सम्मानित किया। और जो एजुथाचन जो है, ये एजुथाचन के नाम पर ही एजुथाचन पुरस्कार दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे हैं एजुथाचन कौन है? तो एजुथाचन जो है मलयालम भाषा के जनक हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 2 दिसंबर तक
लॉकडाउन की ऐलान की। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने 2 दिसंबर तक लॉकडाउन का ऐलान किया। और इससे पहले लॉकडाउन का किन देशों ने ऐलान किया? तो इससे पहले फ्रांस एवं जर्मनी भी लॉकडाउन का ऐलान कर चुके हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल का इन्होंने सफल टेस्ट किया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एसएआई ने किस राज्य के साथ समझौता किया? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ एसएआई ने खेल के बुनियादी ढांचे के लिए समझौता किया। और एसएआई है क्या? तो एसएआई का जो फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और एसएआई की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली है। और एसएआई का जो फाउंडर कौन है? तो इसका जो फाउंडर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान शुरू हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने महिला महावैज्ञानिकों की सहायता के लिए सर्व पावर योजना शुरू की? तो हाल ही में किसने महिला महावैज्ञानिकों की सहायता के लिए सर्व पावर योजना शुरू की? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने महिला महावैज्ञानिकों की सहायता के लिए सर्व पावर योजना शुरू की। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है? तो यह केंद्रीय सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। और यह सर्व पावर योजना क्या है? तो सर्व पावर योजना से महिला को महावैज्ञानिकों को खोज करने में आसानी रहेगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? हाल ही में कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? तो भूटान से भारत सरकार जो है आलू 30 टन आयात कर रही है। और साथ में इन्होंने ये भी भारत सरकार ने ये भी कहा कि दीपावली के पहले 25,000 टन प्याज का भी आयात किया जाएगा, जिससे दीपावली के पहले प्याज का दाम सस्ता हो सके। और भूटान की बात आई है तो भूटान की जो राजधानी है थिम्पू है और इसके जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर लोटे शेरिंग हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने % रिजर्वेशन देने का ऐलान किया? तो 27% रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान किया। That's all for today। कल की क्लासेज में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।